अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आप भी कहते होंगे जी बाजी सुबह सुबह लेमोजीन में बैठी कहाँ जा रही हैं। तो बस जी बच्चे कह रहे थे कि बाहर का नाश्ता खाना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बच्चे घर हैं तो बस घर में जी डबल रोटी जैसे हो या पराठे हों तो बच्चे भी एक तो दूजे दिन तंग पै जाते हैं जी नाश्ते में, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो जी, बच्चे वैरायटी चाहते हैं और एक एक चीज़ खा के भी तंग आ जाते हैं। फिर डाइट वाले पासे टुर पैणगे जी, हुण असी किधरे मोटे ना हो जाइए। तो खैर जी आज मैं देसी नाश्ता लेने जा रही थी, जैसे कि बेटा है अभी वो बाहर नहीं जा सकता, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, तो मैंने कहा चलें जी मैं घर ही नाश्ता ले आऊँ। तो नाश्ते में आज मैंने क्या लेना था, जहाँ हम बैठ के नाश्ता करते हैं, जो मेरे सिटी के जी चौधरी वाले हैं उनका नाश्ता बड़ा फेमस है बड़ा मशहूर व मरूफ नाश्ता है। तो बस जी उनकी शॉप पे मैं पहुंचने वाली थी और बच्चों ने कहा था कि निहारी लाजमी आपने लेके आनी है। तो लेन जी मैं इनकी शॉप के सामने पहुंच चुकी हूँ, रिक्शे वाले को पैसे दिए। तो यहाँ जब सड़क को क्रॉस करते हुए जी हम शॉप की तरफ जाएंगे, 12 बजे नाश्ता इनका बंद हो जाता है, पर अभी तकरीबन 11:15 हुए थे और मैंने देखा जी नाश्ता अभी इनका था। इनसे मैंने पूछा कि पूड़ियाँ भी आप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप अंदर ऑर्डर दे दें तो हम आपको ताज़ा पूड़ियाँ बना देंगे। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो यहाँ सबसे पहले जी अपने ऑर्डर की चिट बनवानी पड़ती है। यहाँ मैंने खड़े होकर जी चिट बनवाई और मेरा दिमाग चेक करें, मैं निहारी की बजाय उसको हलीम बोली जहारी, वो कहता बाजी हलीम तो इतने होंदी नहीं। मैं क्या ओ सॉरी भाई निहारी। तो खैर जी एक प्लेट मैंने निहारी की ली और 2 नाश्ते मैंने लिए। 2 नाश्ते में क्या होता है जी, 2 नाश्ते में 4 पूड़ियाँ 7 चने और हलवा देते हैं। और यहाँ आपने देखा जी लवाजमात निहारी के पड़े हुए थे, साथ ही सुबह सुबह जी रशियन सैलड भी लगा हुआ था। साढ़े वास्ते तो जी सुबह सुबह ही। और ये पतीले देखे जी, पतीलों में हलवा था, एक में चने थे, एक में निहारी थी। और ये जो ऑर्डर आता है जी, जो लोग नाश्ता करने यहाँ पे आते हैं उनकी प्लेट्स तैयार हो रही थी। चने के साथ ही वो साथ चटनी डाल के देते हैं, एक साइड पे थोड़ा सा सैलेड ऐड करके देते हैं। और यहाँ जी ये निहारी थी और उसको मैं कह रही थी प्लीज़ भाई तरी साइड पे करके तो फिर निहारी डालना। तो ये देखिए उन्होंने बिल्कुल जी तरी ज़रा भी अंदर नहीं डाली। और इनकी जो निहारी है बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार होती है। और यहाँ जी मेरा नाश्ता जो था वो बस पैक हो रहा था और ये जो ऑर्डर के थे वो भी जा रहे थे। नान जो मेरे थे वो लगने के लिए उन्होंने दे दिए हुए थे और जो पूड़ियाँ थी जी उनका ऑर्डर भी बाहर आ गया हुआ था। बाकी मेरी हर चीज़ पैक हो चुकी थी, निहारी भी, चने भी, हलवा भी, नान भी। तो यहाँ जी बस अब पूड़ियाँ लग रही थी और मैं कह रही थी जी जो बंदा मेरा ऑर्डर रेडी करवा रहा था वो बंदा किधर है तो वो जी परली साइड पे खड़ा था। तो कुछ इनके ऑर्डर की पूड़ियाँ थी। तो बड़ा ही जी मज़ा आता है ये माहौल देख के, जो एक देसी नाश्ता होता है। और इनका जी जो पूड़ियों का ऑयल है वो बड़ा ही साफ़ होता है, वरना कई शॉप्स पे देखा है जी काले रंग का तेल होता है, पूड़ी का रंग का ही बेड़ा गर्क हो जाता है और जी सब कुछ बड़ा वो मैं कहती हूँ ख़राब सा लगता है। तो यहाँ पे जी अब होंगी मेरी पूड़ियाँ रेडी। वो देखें ये 4 पूड़ियाँ जी हो गई मेरी गर्मा गर्म रेडी, जो बिल्कुल ताज़ा बनी थी। और ये बड़ा अच्छा जी पूड़ी को निकाल के वहाँ बड़े से छानने में रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ जी मेरा ऑर्डर हो गया कंप्लीट और ये नाश्ता अब ले के जी ये देखें मैं जा रही हूँ अब चिंची पे। और फ़िलहाल तो जी आज धूप थी, पर देखें आगे मौसम क्या बनता है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है, अगर सुबह को धूप होती है तो दोपहर को बारिश शुरू हो जाती है, दोपहर को बारिश ना हो तो रात को अंधेरी आ जाती है अंधेरी के साथ साथ जी फिर बारिश भी हो जाती है। तो मैं सॉरी, तो मैं भाई को कह रही थी रिक्शा तेज़ चलाओ, मेरा नाश्ता कहीं ठंडा ना हो जाए। तो बच्चों को जी मैंने कॉल वगैरह कर दी थी कि आप लोग बर्तन शर्तन कट के रखें, अम्मा जी नाश्ता लेके आ रही हैं। हाँ सबा के हाल चाल है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अखा दी सुना जरा। अखां दर्द बड़ियां करदियां ने ते मेरे। बस तेरा 13 तरीक ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੇ ਨਾ ਟੋਕਨ, ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪੀ ਵੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਲ ਚੜੀ ਪਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ? ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਣਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਕੀ ਮੋਤੀਆ ਹੈ? ਦੀ ਮੋਤੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਤੀਆ ਹੁਣ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਜੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ।
ऑपरेशन हुणे करवा ਇਹਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਸੌਂਫ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮਗਜ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਉਧਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਵਣਾ ਹੀ? ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਗਾ ਸਾਬਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕੱਲ ਬੁੱਧ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਪੱਕ ਜਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਕढ़ाई वाला सूट पाई करदी है, ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਸਾਬਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਮਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਰਦਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਪ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਗ ਗਈ ਆ, ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਦਮ ਦਲੂਦ। ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ। ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਣ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਲੋਕੀ, ਬਥੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਇਹੀਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਥੋੜੀ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਜਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੰਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਫਸਦੇ ਲੋਕੀ, ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नफल पढ़ो, दुआ अल्लाह ताला रोज मांगो। देखें जी, आज एक और ऑर्डर दुपट्टों का जाने लगा। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मेरे अपने खुद डिज़ाइन किए हुए दुपट्टा, ये वाला, ये देखिए चौड़ी लैस ऐसे लगी है। ये माथे वाली साइड पे इसके मैंने ब्रीक लैस दी है, ये वाली, और इसके जो पल्लू पे मैंने लैस दी है वो ये चौड़ी वाली है, उसी तरह की चौड़ी वाली, ठीक है। और 3 लाइंस इसके अंदर हैं जी, और चौड़ी एक ये मैंने दी है। तय मैं नहीं खोलूँगी, बस इतों ही देख लो। और ये जी डिज़ाइनर दुपट्टा है, जिसको मैंने ख़ुद डिज़ाइन और करके, ये दुपट्टा जी मैंने अपनी डिज़ाइनिंग के नाम किया है। ये देखें, इसके सिर्फ ये एम्ब्रॉयडरी थी माथे वाली साइड पे। मैंने फिर जी, ये होती है ब्रांडेड लैस होती हैं जो ब्रांडेड सूट पे यूज़ होती हैं, मैंने वो लैस लेके इस डिज़ाइन के साथ उसको मैंने मैच किया कि इसके साथ मिलती है। बड़ी मेहनत होती है जी, ढूंढ ढांड के चीज़ को करना पड़ता है। इसको फिर मैंने ये डाई करवाया ऑफ वाइट से कलर में, और इसके पल्लू पे ये जी मैंने दे के इसको खूबसूरत सा दुपट्टा बना दिया, ठीक है। ये हो गया। और एक ये जी मेरा अपना प्योर पे दुपट्टा है, ये भी ब्लैक में। ब्लैक पे जितनी कम डिज़ाइनिंग होगी, ब्लैक की खूबसूरती उतनी उठेगी। ये चौड़ी लैस है, ये देखें, ये चारों तरफ मैंने दी है। जब ये चौड़ी लैस चारों तरफ आ गई तो अंदर की डिज़ाइनिंग पे मैंने भारी काम कम करना था। मैंने एक लाइनिंग में ये लैस दी है, लाइनिंग में ये दी है, और एक लाइनिंग में ये दी है, मतलब दरमियान में डिफरेंट है, साइडों पे सेम है। अगर इसके मैं पल्लू पे भी दे देती तो पल्लू पे ये भारी लैस आ रही थी जो चारों तरफ है, तो पल्लू इसका लटक जाना था और बीच में झोल पड़ना था, और इस दुपट्टे की सारी खूबसूरती का जी बेड़ा गर्क हो जाना था। तो ये जो ब्लैक दुपट्टा है, और इसकी खूबसूरती यही थी कि इसकी चारों तरफ मैं चौड़ी लैस दे के लाइनिंग में 3 डिज़ाइन में करूं। तो ये दुपट्टा मैंने बहुत पहले एक बनाया था, और ये दुपट्टा मेरा इतना इस डिज़ाइन में पसंद किया गया था कि लाइंस में मैंने बनाया था, इसके पल्लू में जॉइंट मैंने नहीं ऐड किया था। तो ये दुपट्टे मैंने बड़े बनाए, फिर बड़ा इसका मुझे ऑर्डर आया जी, ब्लैक की खूबसूरती को आपने बड़ा उठाया कि सिर्फ लाइनिंग में डिज़ाइनिंग की है। तो ये ब्लैक दुपट्टा हुआ जी लाइनिंग में रेडी। तो ये मैं जा रही हूँ अब पोस्ट करने। पहले भी एक मेरा ऑर्डर था, सेम यही दुपट्टे थे, तो उसकी ब्लैक की डिज़ाइनिंग और थी, उसकी लैस साइडों पे और थी, तो अंदर भी और थी,
उस हिसाब से वज़न के हिसाब से फिर वो दुपट्टे को देखना पड़ता है कि दुपट्टे में झोल ज़्यादा ना आए, क्योंकि जॉइंट से ना थोड़ा सा झोल आ जाता है फिर, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये जी मैं जा रही थी अभी डिस्पैच करवाने, तो मैं कहा जल्दी से जाके मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोगों को भी जी बड़े पसंद आते हैं। तो समर में बड़े अच्छे हैं। 3 दुपट्टे तुसी बना लो तो मैं कहती हाँ हर 2 पीस के नाल तुसी आराम नाल चला सकते हो। तो कितने सूट आपके बन सकते हैं। और यकीन करें, दावे के साथ कहती हूँ, जब आप ये दुपट्टे वेयर करेंगे तो लोग पकड़ पकड़ के पूछेंगे कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो आपने यही कहना है जी सनाज़ किचन पे जाएं, तो वहाँ पे जाके आप ऑर्डर करें, वहाँ से आपको ये खूबसूरत दुपट्टे मिलेंगे जो कि वो ख़ुद भी डिज़ाइन करती हैं और बनवा के भी देती हैं। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, हाँ जी, मेरे घर में 3 सालन बन रहे हैं, भिंडी गोश्त, टिंडे गोश्त, करेले गोश्त। और गोश्त जी मैंने इकट्ठा ही गला लिया प्रेशर लगा के, क्योंकि गैस का बहुत इशू होता है और इजी होता है। जो मैंने टिंडों का सालन है वो मैंने पहले अलग से निकाल लिया है, क्योंकि मैंने जो करेले और भिंडी इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड करने हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसका टिंडों का अलग से निकाल लिया है। तो इधर भिंडी और करेलों का बन रहा है। तो जैसे कि बेटा है वो कीमा और गोश्त, वो मैं कहता हूँ खा खा के बच्चा भी तंग पड़ जाता है। मैंने थोड़ा वैरायटी वाले सालन बना के उसके लिए रख दूँ, जो दिल चाहे वो खाए। तो ये 3 सालन बन रहे हैं। तो मैं कहती हूँ जी बंदा बीमार होए तो छोटा होए बच्चा है, नखरे बंदा करता है या दिल नहीं करता या जीप चिचड़ा सापन हो जाता है, तो इतने तो मैं कहती हस्बैंड भी साढ़े बीमार हो जाते, उन्होंने नखरे बड़े मानते होंगे ने जी, बैठ ते नहीं चढ़ के बहन गए कि शायद सस भी नहीं बहती कि ए नहीं खाना तो वो नहीं खाना, ए खिदमत करो तो वो खिदमत करो। तो पूरा घर जी सर पे उठाया होता है कि हस्बैंड बीमार हो जाए, तो बीवियां बेचारियां बीमार भी हो जान तो वो इंज मैं कहनी दाढ़ थले तवीज रख के फिरदियां ने कि छोड़ो पर किसी को की कहना, इतने गल की तो पूरा घर बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए जी जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा ही लाडले बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी खाने रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी भिंडी गोश्त यम्मी सा मज़ेदार सा, मैं कहती हूँ जी गर्मियाँ की सौगात यही है, जैसा ही सौगात टिंडे गोश्त। और ये भी देखें जी कितने शक्ल से यम्मी मज़ेदार। और मैं कहती हूँ जितना मज़ेदार टिंडे गोश्त का शोरबा है शायद ही किसी चीज़ का हो, मुझे तो जी बड़ा ही पसंद है। और उसके बाद जो फाइनल हम आपको दिखाएं जी करेले गोश्त, इन्हों की भी शक्ल वेखो, मैं कहती है इन्होंने कोई पुत्रों ब्यूटी पार्लर तो तैयार होने की जरूरत, घर ही कैसा सुरखी पाउडर ला के बना संवार के जी असी करेले गोश्त बनाए ने, तो मैं कहती हाँ ज़बरदस्त हो गया जी। तो अब बस साथ पुदीने की चटनी हो, फ्रेश सलाद मैंने साथ बना के रखा है, पुदीना मुझे फ्रेश मिला नहीं था, तो मैंने कहा चले जी मैं आपको दिखाऊं। आज के 3 सालन बने हैं और तीनों तंदूर की रोटी के साथ खाने वाले हैं। तो चिकन पुलाव ना खा लो पर ये भी तंदूर की रोटी के साथ बड़ा ही मज़ा देता है। इसके अंदर छोटी छोटी रोटी आप करके खाएं, जिसको महल में स्रीद बोलते हैं, शायद यही वर्ड है। तो ये देखिए ऊपर जी गार्निश धनिया हरी मिर्चों की करें तो यमी से जी आपका जो खाना है वो रेडी है। देखो यदि तस्वीर खिंच लवा मैं है फिर थंबनेल ते लावांगी सोहनी जी करके। यहाँ जी हांडियों से फारग हो के पका पकू के सोना बना के जो ना रख के असी आगे सा रोटियां लैन, क्योंकि हस्बे मामूल जो गैस थी वो बेवफाई कर चुकी थी, वो जा चुकी थी। तंदूर वाले से मैंने कहा रोटियां सोहनियां जी मेरियां लाई, लाल लाल जियां होन, कच्चियां ना होन, क्योंकि जो सब्ज़ियां जी मैंने बनाई थी टिंडे गोश्त, भिंडी गोश्त और करेले गोश्त, उसके साथ जी तंदूर की रोटी बहुत ही मज़ा देती थी। तो मुझे पुदीना भी नज़र आ गया था, मैंने कहा पुदीना भी लेके जाऊँगी, साथ उसके जी मैं चटनी भी बनाऊँगी। ये ले जी खाना लग चुका है, टिंडे गोश्त बच्चों ने कहा हम शाम को खाएंगे। ये जो सैलड मैंने बनाया था, ये करेले हैं और ये भिंडी है और साथ देखें जी तंदूर की रोटियाँ हैं। तो बड़ा जी सब कुछ माशाल्लाह परफेक्ट, बड़ा ही मज़ेदार बना हुआ है। बेटा बड़ा खुश हुआ है। मैं कहा चले जी माँ को मेरी तो वसूल हो गई, आज मैं सुबह की लगी हुई थी किचन में इसी के लिए ही। तो एडा तरद्दत एडी फिक्र जी माँ ही कर सकती जे, होर कोई नहीं कर सकता, बुढ़िया भी नहीं कर दी, अब माँ ही कर सकती जे। ठीक है, तो ये देखें जी हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार। यहाँ जी मैं पाए बनवाने आई हुई थी जो कि मुझे एस लैला बुखारी की तरफ से आए थे और ये मैंने साफ़ करवा के रख दिए हुए थे और सुबह के जी निकाल के मैंने बाहर रखे हुए थे। बस खाना खाया, कसाई को मैंने कहा कि बैठे रहना मैं पाए लेके आऊँगी, तो जी ये पाए बनवा रही हूँ। उसके बाद पाए बनवाने के बाद जी मैं कहती हाँ काम नहीं मुकते बंदा मुक जाता उसके बाद जी मैंने जाना था साइमा की तरफ, क्योंकि साइमा की तबीयत मुझे पता चला काफ़ी ख़राब थी। जब काफ़ी ख़राब हुई तो मुझे पता चला,
वरना मुझे नहीं अंदाज़ा हो सका। हमने कहीं जाना था किसी दोस्त की तरफ, वो उम्रा करके आई थी तो उनको मुबारकबाद देने के लिए जाना था। तो वो जब हम दिन वगैरह अपना वो फ़िक्स कर रहे थे तब उस दौरान मुझे पता चला, जब साइमा का मैसेज आया कि वो नहीं जा सकती, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि चक्करों ने उसको ऐसे चक्कर दिए हुए कि वो सर नहीं उठा सकती, और काफ़ी उसको जी वीकनेस भी फ़ील हो रही थी, और वो चल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, कि इस हद तक उसकी तबीयत ख़राब हो गई कि हमें पता ही ना चल सका। तो यहाँ जी मैंने कहा चले, मुझे जैसे ही पता चला बस खाना वगैरह खाया, कुछ एक दो और काम थे जैसे पाए बनवाए, और जल्दी से जी मैं आई स्टोर पे। मैंने कहा अब इयादत को जाना, तो वैसे भी किसी के घर जाएं तो खाली याद नहीं जाना चाहिए, भले थोड़ी चीज़ हो ज़रूर लेके जाएं, ख़ासकर जहाँ पे छोटे बच्चे हों। तो यहाँ जी बस मैंने कोई जूस वगैरह लिए, एक ड्रिंक ली और कुछ पेस्ट्रीज़ मैंने ली, और मैंने कहा चले बच्चे खा लेंगे, या खुद चाय के साथ, जैसे मेडिसिन खा खा के भी मुँह का टेस्ट ख़राब आपका हो जाता है, तो दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आपका मुंह का टेस्ट बेहतर हो। तो आप सब ने बहुत बहुत दुआ करनी है जी, अल्लाह ताला साइमा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये जी साइमा का दिया हुआ सूट मैं पहन के जा रही थी, मैं कहा शायद मुझे वो अपना गिफ्ट पहने दे के उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। बंदे को खुशी भी होती है ना कि ये जो सूट मैंने दिया या ये गिफ्ट मैंने दिया, उस बंदे ने उस गिफ्ट को यूज़ किया, तो ये एक प्यार मोहब्बत होती है। बस ये सूट मैंने पहना, मैंने कहा चले जाएँ ताकि ज़रा साइमा जी को फ्रेश करके आएँ। और मुझे पहले पता होता तो जी मैं पहले चली जाती, या खाना वगैरह बना के उसको मैं देती रहती। बस मुझे जैसे ही पता चला बस मैंने अपने घर के काम पर निपटाए, और मैं जल्दी से जी मैं उसको देख के आऊँ कि मेरी सहेली दी तबीयत दा की बनया किस हद तक जी कितनी ख़राब है। तो अल्लाह ताला जी उसको सेहत तंदुरुस्ती थे। जब मेरे ख्याल में व्लॉग लगेगा वो काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। आपने फिर भी दुआ करनी है कि जी बच्चों के सरों पे माँ और बाप का साया बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और एक जो घर है जी वो औरत के सर पे ही चलता है। बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर की, एक एक चीज़ को देखना, और बच्चों के कामों को देखना, बच्चों की ट्यूशन को देखना, जूता कपड़ा खाना पीना, आपके घर की मेड तक को भी जो आपने रखी होती है अपने आराम सुकून के लिए, उनको भी उठ के देखना। तो ये काफ़ी काम एक औरत के लिए हो जाता है। तो मैं कहती हूँ जी औरत का सेहतमंद रहना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला जी सारी माओं के जो साएँ हैं बच्चों पे सलामत रखें, और हर और जी अपने घर बार के काम को देखें, चलती फिरती रहें माएँ। तो यहाँ जी बस अब मैं साइमा के घर के पास पहुँच आई थी, तो चलते हैं जी साइमा के घर और देखते हैं। ये लें जी मैं पहुँच आई हूँ, सन्नाटा छाया हुआ है जी। मैंने बीमारी में हलवा बनाया है। पुराना पुराना ही हो गया। हाँ तो पुराना हो गया, पुराना नहीं है, 3 दिन पहले पुराना ही हो गया। शाम को बनाया था तब ठीक था। गर्मी हो रही है ना, मैं भी पुराना खा के बीमार हो जाऊंगी परसों शाम को बनाया, फिर आज ने कही कोई तरह नहीं, ये ख़राब नहीं होता। जब भुनी हुई चीज़ होती है ना मीठे में, वो देर तक रहती है, ख़राब नहीं होती, शीरा हो जाता है ना इस तरह। अच्छा बना हुआ है वैसे। ये मैंने इतना पहना है, सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल ही यही है। यहाँ जी बस अब मैं जा रही हूँ, बाहर हवा बंद हुई पड़ी है। हाँ अभी तो बंद है। हाँ अब बस हुई पड़ी है। अच्छा इन्होंने ये वाइट लगाई हैं, अच्छी वाइट भी अच्छी लगती हैं। ये घर बना है जी, वाइट चल रही अच्छी लगती है। हाँ वाइट प्यारी लग रही हैं। वो साथ वाले को देखो ब्राउन सा वो नहीं अच्छी लगनी, ये वाइट ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। घर भी अच्छा लग रहा है बन के, पर वो जो बीच में इन्होंने वो छोड़ दी हैं खाने जो लंबाई में है, वहाँ कुछ नहीं लगाए इन्होंने। लगा लेंगे अभी, ये भी तो अभी बन रहा है ना। तो
बन रहे हैं लोग। चलो ठीक है, ओके, अच्छा जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक तुम्हें से तंदुरुस्ती दे। ये लें जी, अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे बड़ा उन्होंने कहा, उनके बेटे ने भी और भाई ने भी, कि हम आपको छोड़ आते। मैंने कहा नहीं, इस टाइम पे रोशनी है तो मैं वॉक करती हुई जाऊँगी, वॉक भी करनी चाहिए। तो ये देखें जी, आज पैदल जाऊँगी मेन तक, फिर वहाँ से रिक्शा लेके घर। पैदल चलना बड़ा आसान है जी, एक तो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। वो कहते बड़ा लंबा है, कैसे आप जाएंगे? मैं फिर मैं इधर उधर बेहती चीज़ा, मैं आराम नाल टुर जाना अपना दिल आप ही भी ला लेता ना, ज़रूरी कि दिल लगाने के लिए चीज़ें ही हों। तो सोच आपकी हो आपके साथ तो आपका दिल बड़ा अच्छा लग जाता है जी। अब देखें, मैं आपसे बातें करती हुई जा रही हूँ, अकेली हूँ पर आप सब मेरे साथ हैं, मैं आप सबसे मुखातबों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे जी बातें करते करते मैंने मेन तक पहुँच जाना है। कुछ आपसे बातें करूँगी, कुछ आगे पार्क है, पार्क में अल्लाह ताला की मखलूक को देखूँगी, बच्चों को देखूँगी, लेडीज़ को देखूँगी, किसी के जूते किसी के कपड़े देखूँगी, हैं। फिर आज खान पीन वाली चीज़ां आनी है, कुछ उन्होंने वेखांगी। तो उसके बाद रिक्शा लेके तो घर। तो जैसे शाम होनी है, जैसे परिंदे वापसी अपने घरों को, घोंसलों को जाते हैं, तो ऐसे शाम को लोग बाहर निकलते हैं घरों से, ऐसे जहाँ पेड़ वगैरह हों, दरख्त हों। तो देखें अल्लाह ताला का निज़ाम के परिंदे वापसी जाते हैं और लोग वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जहाँ से परिंदे जाते हैं। ये ग्रीनरी, दरख्त, पौधे, ये एक परिंदों का ठिकाना है। तो यहाँ पे कुछ लोग देखें जी वॉक भी कर रहे हैं, लेडीज़ भी वॉक कर रही हैं बाया पहन के, और बच्चे भी हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ यार बेली दोस्त बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। साथ ही मस्जिद है, नमाज पढ़ना भी इजी है। तो ट्रैक बड़ा अच्छा है जी यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी सहूलतें हैं, बड़ी, वो कहते हैं ना, एक अच्छी चीज़ है, साफ़ सुथरा माहौल है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। तो ये आ गया जी वो वाला मोड़। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना, ऐसे दरख्तों के नीचे से गुजरना, तीसरा कलमा पढ़ना है बचपन में, जैसे माइंड रहा देती है ना कभी के बच्चों को, सोजा सोजा बाऊ बिल्ला आ जाएगा, फिर थोड़े बाऊ बिल्ले वाली उम्र चो निकल जाइए, सोजा सोजा पुलिस वाला आ जाएगा, हैं। उस तो बाद फिर हो जाइए बाहर नहीं जाना, बाहर दुनिया बड़ी ख़राब है, लोग बड़े ख़राब हैं, फिर दुनिया तो डराना। तो उन्होंने बच्चों ने कितने कामयाब होना ना, वो जो शुरू तो बाऊ बिल्ले तो डरे होंगे ना, वो तो ही डरते हैं। तो हमने जी आते कुर्सी पढ़नी, तीसरा कलमा पढ़ना। लोग कहते हैं ऊपर तवीज़ लोगों ने टांगे होते हैं, शाम को गुजरो तो चुड़ैलें ऊपर बैठी होती हैं, बलाएँ बैठी होती हैं दरख्तों के ऊपर ना। तो वो डर के जी अभी भी आ जाता है, कभी गुजरो तो वो दिमाग में बात आ जाती है कि चुड़ैल ही ना चमड़ जाए। तो अजकल के दौर से हर कोई आप ही चुड़ैल है जी, चुड़ैल ने चुड़ैल नूं की चमड़ना। जो हालात हैं, हर कोई जिन हर कोई चुड़ैल बने हैं। ये देखें आइसक्रीम की शॉप्स, दूध की, ये देखें पार्क, कितना अच्छा लग रहा है आपके साथ गपशप मुझे करते हुए हैं। मेरे आगे कोई भी नहीं बोलता अच्छा, मुझे ना किसी ने कमेंट किया हुआ था, आपने तो नाश्ता, इतना गंदा नाश्ता। बंदा पूछे पता नहीं कौन सी, मैं कहती हूँ ये औरतें हैं जो आके, मतलब मैं उनको ना तो पढ़ा लिखा बोलूँगी, ना उनको कोई मैं इसको मैच्योर समझूँगी। तो जिनको पता है कि ये गंदगी है, खाने पीने वाली चीज़ अल्लाह की नेमत, हलाल चीज़ को आप गंदा बोल रहे हैं कि गंदा नाश्ता, गंदा नाश्ता। अल्लाह माफ़ी, क्या मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि हम रोटी खा के सोते हैं। वो भी लोग हैं जो कूड़ा करकट से खाने पीने वाली चीज़ें उठा के खाते हैं, और खाते हुए देखा भी है, जो बड़े बड़े डस्टबिन पड़े होते हैं, छोटे बच्चे वहाँ से चीज़ें उठा के खा रहे होते हैं। तो वो जो बात करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गंदी है। रिस्क को गंदा कहना, मैं कहती हूँ ये एक अल्लाह ताला के साथ आप वो उस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। इस तरह की गलत बातें आके करती हैं तो बड़ा अफसोस होता है वैसे सोच के ऊपर कि ऐसी औरतें भी हैं, पता नहीं घर कैसे चला रही हैं, इनके घर का माहौल कैसा है, बच्चों की तरबियत कैसे करती हैं, और पता नहीं माँ बाप का क्या असर किया होगा, सास ससुर का क्या असर करती होंगी। फिर ऐसी जिनकी ज़ुबानें ऐसी हैं, मैं तो यही कहूँगी फिर हैं इतने तुसी को कि तुसी आगे जो मर्जी कह लवो। तो जो व्लॉग बना रहा है वो तुहाडे अगे हुण कुछ भी ना बोले, तुहानू किसी गल का जवाब भी ना देवे, तुहानू कुछ भी ना आखे हो। तो ये चीज़ें गलत हैं इस तरह ना।
कि आप पहले अपना आप देखें कि आप बात क्या कर रही हैं। अब जब आप हमें बात इस तरह की करेंगी तो अल्लाह माफ़ी हम किसी से लेके नहीं खा रहे, अल्लाह माफ़ी हम किसी से लेके नहीं खा रहे, देने वाली रब की ज़ात है। एक काम करते हैं, किसी को काम हमारा पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप आके इस तरह कमेंट आके करें और कहें जी आप हमारा दिया हुआ खा रही हैं, हम देखती हैं तो अब तब आप खा रही हैं। तो बंदा पूछे फिर आप लोग क्या करती हैं, जो फिर आप लोग हम कहें कि आप लोग किसका खा रही हैं फिर। तो ये रब की देन है, कोई चोरी चकारी करके खाता है, कोई हलाल खाता है, कोई किस तरह खाता है, कोई किस तरह खाता है। तो ये आप अपने ज़िम्मे उस चीज़ को मत लें, ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है रिज़्क, इंसानों के ज़िम्मे नहीं है। इंसान वसीला है, देने वाली रब की ज़ात है। तो इस तरह की आके बातें मत किया करें। मैं तो वही काम किया हुआ अब जो मैंने बोला था, सीधा ब्लॉक, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जिनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, जो अपने किसी भी कमेंट से ना लगे कि कोई एक घरेलू औरत बात कर रही है, पता नहीं कहाँ से उठ के बैठ के ये मैसेज करती हैं इस तरह के फजूल तरीन किस्म के। तो अवॉइड करना, इग्नोर करने से बेहतर है आप उनको ब्लॉक ही करें, ताकि वो फिर कर दिया रहन मैसेज जिथे मर्जी। जिसको नहीं पसंद देखे वो चीज़ ना देखे। इस तरह रिस्क को गंदा कहना, बुरा कहना, मैं कहती हूँ हम अल्लाह को ये तो नहीं कि बंदा कह सकता कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। अल्लाह ताला इंसान को दे रहा है, इंसान खा रहा है, भूखा कोई भी नहीं सोता, चाहे कोई कूड़ा करकट से उठा के खाए, चाहे अपने कोई घर बना के खाए, चाहे कोई इसको खिलाए, ये रब की देन है। ठीक है, तो ये ना जी बस थोड़ा सा सफ़र रह गया आपके साथ बातें करते करते, वो सामने बस मेन है। तो देखिए सना जी की वॉक आज हो गई अच्छी है, पैदल टुरंटे ऐसी शेर। हाँ जी ये देखें, ये हम पैदल टुर रहे हैं। ये जूता मेरा इतना कंफर्टेबल है, ये मैंने इंडियोर से लिया हुआ, यकीन करें मैं पानी च पा के पैर धो के पैर धोते ने अपने, जुत्ती मेरी इधर तो उधर नहीं हुई हैं। और इस सूट के साथ भी अच्छी जा रही है, ऑफ वाइट कलर में। यहाँ जी साइमा के घर से आने के बाद मैं आई फ्रूट शॉप पे, मुझे कुछ घर के लिए फ्रूट चाहिए था, पर यहाँ मुझे जी लुकाट भी नज़र आए। मैं आगे भी आती रही हूँ पर लुकाट इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि मौसम का नया फल है। और ये जी लुकाट आए और ये मैंने लिए, अपने लिए भी लिए, साइमा के लिए भी लिए, और कल जी मैंने बनाने हैं पाए। तो देखें जी पाए किस किस के फिर हिस्से में आते हैं।